आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया का देश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। पर भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राज्यों द्वारा राज भी किया गया। वहीं हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा काफ़ी लंबे समय तक हुकूमत चलाई गई। इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान भी हुए। जहां पहले भारत देश को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, वहीं अब भारत को मिला ये दर्जा पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। किन कारणों के कारण यह भारत को सोने की चिड़िया के देश से इसको दर्जा मिलना कम हो गया, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसके कारण दुनिया में भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा कम होने लगा। तो चलिए वीडियो को अच्छे से बताते हैं। हम सभी लोग भारतीय हैं और सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया का देश हुआ करता था। इसी के कारण विदेशी द्वारा और अंग्रेजों द्वारा इस देश पर अपना गुलाम बनाया गया। ऊपर से संपत्ति इस देश में इतने लूट कर ले गए कि बताओ कि समझो कि पूरा खजाना ही खाली कर दिया। हम आज जानेंगे कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया किन तत्वों के कारण कहा जाता था। प्राचीन भारत में व्यापार का एक केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थ, रत्न, हीरे इत्यादि से निर्मित था और दुनिया के सबसे आगे था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा निर्माण केंद्र था। कुछ लोग मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों का निर्माण में आगे नहीं था, बल्कि हर चीज़ में वो आगे था। उनका मुताबिक मैं जानकारी बताना चाहता हूँ कि भारत मसालों के अलावा उन उत्पादनों का भी देश था जो कि लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत में निर्माण किए जाने वाली वस्तुएं कौन कौन से हैं, जैसे कि भोजन में चावल, गेहूँ, चीनी, चावल, मसाला, जबकि मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी इत्यादि भी शामिल है। इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ उत्पाद जैसे रेशम के धागे, शराब और धातुएं उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी के बने हुए पदार्थ का निर्माण किए जाता था इस देश में। इसके अलावा सोने के रेशम, सिक्के, कांच के बर्तन और कई सारे पदार्थ और दवाई, टीन के, तांबे और चांदी के आभूषण, कपड़े आदि भी शामिल है। हजार वर्ष के मुगलों अन्य आक्रमणकारियों के द्वारा शासन के बाद भी भारत विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था को मात्र 25% योगदान के बराबर था। इसी समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जब भारत से गए थे अंग्रेज लोग, तब मैं बता दूं कि भारत का विश्व का अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से 3% रह गया था। लेकिन आज भारत विश्व का 5वां सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले भारत 1 AD से लेकर 1000 AD के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था। जब मुगलों ने 1526 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी के बीच जो भारत पर जो शासन किया गया था मुगलों द्वारा, उसमें मैं बता दूं कि इस समय भारत के आय मात्र मालूम है 17.5 मिलियन पाउंड थी और ग्रेट ब्रिटेन की यह आय से काफ़ी अधिक थी। वर्ष 1600 AD में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1305 थी, जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1137 थी और जबकि अमेरिका के भी प्रति व्यक्ति जीडीपी $897 थी और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $940 थी। इतिहास बताता है कि मोड़ जाकर यह सब कांड किया था और 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया गया था और 1500 AD के आसपास दुनिया की आय में भारत की 24.5% की हिस्सेदारी पूरे यूरोप में हुई थी और मीर जाफर ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की उद्घाटन 1757 ईस्वी में की थी। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे यह दूसरा कारण है कि वे
मयूर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था ना, उतने धन में तो 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1769 में काफ़ी फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 7वीं सदी में किया गया था और उस समय मानना था कि मयूर सिंहासन को बनाने में करीब 1000 किलो सोने और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मयूर सिंहासन की कीमत उस समय मालूम है बहुत थी, और आज के समय में अगर मैं बता दूं कि मयूर सिंहासन की कीमत कितनी होगी तो जान लीजिए। मयूर सिंहासन की आज समय में जो कीमत होगी वो होगी 450 करोड़ से भी ज़्यादा। और इस समय जो हुए थे उस समय जानो कि कितना सोना था भारत में। इतने कीमत होने के कारण भी नादिर शाह इसे लूट कर भी ले गया था। और मालूम है क्या आपको कि कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब के लगभग आकी जाती है। यह हीरा गोलकुंड के खानदान में मिला था और दक्षिण भारत के कालनीय राजवंश के इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। आजकल ये ब्रिटेन के महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। और मकसूद गजनी का सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने के पीछे 2 सबसे बड़े उद्देश्य थे। एक इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा भारत से धन को लूट कर ले जाना। मकसूद गजनी ने नवंबर 1001 में पेशावर में युद्ध में जसपाल 964 से 1001 तक सीए तक हिंदू शाही राजवंश के शासक थे को हराया था। और गजनी ने इस युद्ध में किले में 4 लाख सोने के सिक्के लूट कर ले गए थे। एक सिक्का का वजन 120 ग्राम था। इसके अलावा उसने राज्य के लड़कों और राज्यपाल को जो छोड़कर भागा था और 4.5 लाख किलो तक सोना इससे भी लूट लिया था। इस प्रकार उसने आज के समय के हिसाब से लगभग $1 अरब की लूट सिर्फ राजा यशपाल के यहाँ से की थी, जबकि उस समय भारत के जसपाल जैसे बहुत धनी राजा थे। और मैं बता दूं कि सन 1025 में मकसूद ने गुजराती स्थित सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया था और इसी के कारण आज भी वहां पर आक्रमण से उसने $2 मिलियन की जो वहां से मूर्ति उठाई थी, वो समझो कि कितना हानिकारक होगा अगर आज के डेट में अगर किसी मंदिर से मूर्ति उठाया जाए तो मालूम है उस मूर्ति की अनुमानित कीमत लगाई जाती है कि 45 करोड़ रुपए से लगभग 65 करोड़ रुपए तक थी। उस समय के हिसाब से समझो कि कितनी बड़ी लूट थी। और इसी में बता दूं कि वर्ल्ड गोल्डन काउंसिल के कुछ समय पहले आकल कहा था कि भारत में अभी तक 22,000 टन सोना लगभग लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में भी अभी है। एक अनुमानित के मुकाबले में बता दूं कि 13 मंदिरों के पास अभी भी अरबपति से भी ज़्यादा धन पाए जाते हैं। यदि मंदिर अगर माना जाए कि अगर भारत में थी तो समझो कि इस आंकड़े के हिसाब से मैं बताता हूँ कि अगर मान लो कि मंदिर थी तो वहाँ पे सोने की भी चिड़िया थी। इसके कारण मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ मंदिरों में इतना सोना रखा हुआ था कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम थी। अगर वर्ष 2018-19 के आंकड़े देख कर अगर मैं बता दूं कि केरल सरकार की वार्षिक आय 1.3 लाख करोड़ है, जो कि केरल के बहुत से सारे मंदिरों से आते हैं। मैं बता दूं कि किसी गर्भगृह के एक कोने में ही एक हीरा मिला था। उपयुक्त आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में बहुत सारी संपत्ति थे और जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमण रुक करते थे और हमले से पैसे लूट कर ले जाते थे। लेकिन अगर बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में काफ़ी उभर कर आई है। और मैं बता दूं कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है। और मैं बता दूं कि अगर उस समय बहुत जल्दी आएगा कि भारत को एक बार और सोने की चिड़िया का देश बोला जाएगा। समझे हैं आप लोग।
अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग जानते हैं कि क्या करना है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन ऑन करना है, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।